परम ज्योति पार्श्वनाथ नागचंद्रा बेंगलोर, इनके द्वारा एक हथकरघा मशीन का स्वीकृति आई है। वे आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। प्रदीप कुमार मंजू देवी गोदा गुवाहाटी, इन्होंने भी 1,11,000 रुपये की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करें। परिवार से आए और शास्त्र भेंट करें। अभी किसी के भाव है तो बोल सकते हैं नाम। यहाँ शास्त्र भेंट के लिए एक कलश की स्वीकृति कोई भी देते हैं तो आप लोगों को भी शास्त्र भेंट करने का अवसर मिल जाएगा। पूजन प्रारंभ करते हैं। प्रदीप कुमार मंजू देवी गोदा गुवाहाटी एक शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अभी पूजन प्रारंभ करते हैं। जल संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो दिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दौनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जब के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्व। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज या ठिकाणी डोणगाव जैन समाजाच्या वतीने द्रव्य अर्पण झालेला आहे और डोणगाव वासियों की भाव बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की।
सावधानी से आप लोग सुनो। कानों से सुनते हैं ना, तो आंखें बंद में कर सकते हैं अथवा अपने उपयोग को कानों में ला करके क्या इसका अर्थ हो रहा है बताया जा रहा है, उसको आप अपनी तरफ से स्वीकार कर सकते हैं। सुनते समय कानों में ही उपयोग रहना चाहिए। इधर उधर ध्यान करेंगे तो परीक्षा में पेपर लिख नहीं पाओगे। बच्चों के लिए इसलिए परीक्षा के दिनों में कि क्या क्या व्यवस्था बंद करते हैं, ज़्यादा वहाँ पर हा हुल्ला नहीं करते और विशेष ध्वनियाँ वहाँ पर नहीं करते। अच्छे पूजा पाठ के भी उस समय वे बंद कर देते हैं, तब कहीं जा कर के बच्चों का अध्ययन। इसलिए बहुत दूर से आए हो, लेकर के जाना चाहो तो ले। मैं बैठा था और सोच रहा था। किस बारे में सोच रहा था कि जगत का स्वभाव, जगत का स्वरूप क्या है। वह है तो है, लेकिन यह सारा सारा जगत बैठा है, किंतु यह सोवत बैठा है, जगत नहीं, सो रहा है। जगत और जगते हुए ये दोनों शब्द समानार्थक जैसा है। तो वह मैं सोच रहा था, इस संसार के विषय में खुली किताब है, इस किताब को बंद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं और इसको खोलने की भी कोई आवश्यकता है। मात्र अपने और सामने सामने ही बैठ गई। मैं इसको देखता रहा। ये भी एक प्राणी है, चूक हुई है, इसको पंचेंद्री नहीं मिला। मिल जाए तो इसका भला होने में भी कोई कसर नहीं, किंतु वह इस लोभ लालच से ऊपर उठ जाए। आधे आधे सोच ही रहा था, किंतु उसने क्या किया कि अपने पैरों से दोनों पैरों को, और 4 पैर रहते उसके, उनको वह बार बार साफ करने लगा। बार बार यूं यूं करके साफ कर। समझदार लगता है, ये बहुत समझदार लगता है। पुनः वह यदि उड़ना चाहे, उसकी वह मेहनत ये कर रहा पहले से ही। उड़ना है तो अपने पैरों को साफ करो। किसको साफ करो? पैरों के नहीं, पैरों को भी और उन पंखों को भी, क्योंकि पंखों के ऊपर कुछ पानी वगैरह लग गया होगा, उसको वह साफ कर रहा था। जैसे आप लोग चश्मा के ऊपर धूल बैठती है तो अपने कपड़े निकाल करके, ऐसे नहीं जिस किसी गंदे कपड़े से आप उसको पोंछो, किंतु साफ सुथरा उसका एक अलग ही वस्त्र रहता है, उससे साफ करते हैं। वह भी अपने पैरों से उन पंखों को इस प्रकार उलट पलट करके वह उसको साफ करने लगे। हमने सोचा जैसे ये प्रतिक्रमण कर रहा हो। प्रतिक्रमण समझते हो? तो दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों का परिमार्जन करना, दूर करना, दोषों को हटाना, इसका नाम प्रतिक्रमण होता है। तो वह उड़ करके आया, कुछ पानी वगैरह लग गया हो तो उस पानी को वह साफ कर रहा है, पंखों को साफ कर रहा है। साफ कर गया, फिर देखते देखते वह विमान गति से उड़ गया। एक लेख पड़ा था वैज्ञानिकों का,
वैज्ञानिक कहते हैं जो प्लेन में पेट्रोल डालने के उपरांत उस प्लेन को उड़ाते हैं, वो जितनी गति रहती है उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा गति मक्खी के उड़ने में भी रहती है। आप लोग बैठे हैं, सो रहे हैं, छोटे क्षुद्र प्राणी के पास भी अपने आप के बोझ को लेकर के उड़ने की क्षमता है। और आप लोगों के लिए हम्मल चाहिए, हम्मल स्टेशन पर हम्मल होते रहे आपके बैग को उठाने में। सुनते हैं विदेश में अपने अपने माल को स्वयं ही हम्माल बन करके, ऐसा सुना था हमने कि करोड़पति भी हो और अरबपति भी हो, अपने उसको करता जाता है। यदि बूढ़ा है तो पीछे करके उसको खींचता हुआ आता है। और आप लोगों के लिए हमारी की प्रतीक्षा होती है। अब आगे आप समझ लो, अपना परिग्रह आप ढुआ करो। हाँ, मिलिट्री में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने सामान आवश्यक ऊपर और अपने पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे बैग उसके पास होते हैं तो चारों तरफ लटक। इसलिए हमें निष्परिग्रह महाव्रत कहा है। परिग्रह से रहित कुछ भी परिग्रह नहीं रखना तो निश्चित रूप से हम ध्यान में उड़ सकते हैं, स्वभाव में रम सकते हैं, हम इधर उधर गिरने से बच सकते हैं। हमारा अपना गुरुत्व आकर्षण रहता है, वह नीचे गिरने नहीं देता। गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा ढलमुल हो जाए, असंयत हो जाए अथवा असंयम भाव से घिर जाए, उस समय हम गिर जाते हैं। किंतु हम यदि अपने आप को संयत रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, तो निश्चित है हम आगे के रास्ते को भी पूर्ण करते हैं। उड़ना चाहते हो, हल्का हो जाओ। आप भारी होने के लिए हमारे पास आकर के आशीर्वाद मांगते हैं तो मैं समझता हूँ मैं इसमें प्रभारी नहीं बनूं तो अच्छा, मैं इसका प्रभारी नहीं बनूं तो अच्छा है। मुझे कितने भी आप पैसा देना चाहो तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि आपका भारी होना आपको ज्ञात नहीं है। आपके भविष्य की मैं सभी छवि देख रहा हूँ, ये कहाँ पर जाकर के इस माल का फल चुकाएंगे, नहीं हो सकता। तो धन्य है वे जो अपने ये परिग्रह से मुक्त हो जाते हैं, लोभ राग से परिग्रह को अपनाते हैं, किंतु जब उसके परिणाम निकलते हैं तो उस समय कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मक्खी के समान आप लोग उदाहरण इसको याद रखना। आपके साथी संगाती जो कोई भी है, नाते रिश्ते, महाराज ने आज क्या बोला हमें भी कुछ बताओ, तो आप बताओगे ना। हाँ, एक दूसरे के परस्पर उपग्रह हो जीवानाम ये कहा है। अब इसको अपने जीवन में उतार करके अवश्य ही कर लेना। तब हमने उसको आ करके उस मक्खी के बारे में छोटी सी कविता लिखी है, शायद आपको मिल जाए, उसको पढ़ लेना। संभव है वो कहाँ पर लिखे है उसको ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। इतना तो याद है मक्खी अपने पंखों को साफ करती है उड़ने से पूर्व में। हमें भी जब कभी भी मुक्ति मिलेगी, ऊपर तक जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उस समय हमारे पास थोड़ी भी मन में भी परिग्रह की बात रहती है तो वह भी अपने लिए इस यात्रा में खटकती है। आचार्य कुंद कुंद आदि बड़े बड़े महाराज हुए हैं,
आचार्य महोदय हुए हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ एक गाथा भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। एक गाथा का एक चरण भी हमारे लिए पर्याप्त है। एक शब्द भी हमारे लिए मक्खी की भांति उड़ने में प्रेरणा दे देती है। ऐसे ग्रंथों का वाचन करके हम केवल वाचन न रखें किंतु उसका पाचन भी करें। किंतु आज पाचन की ओर किसी की दृष्टि है ही नहीं, केवल वाचन है। वाचन बच गया तो और कुछ भी नहीं होता। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपने जीवन के स्वरूप को समझ करके और साधना की और उसके फलस्वरूप उन्हें जो रास्ता मिला उस रास्ते के बारे में उन्होंने ग्रंथों में यह परिचय दिया है। उसको पढ़ो। जिसको नहीं आता पढ़ना, वह जो पढ़ते हैं अथवा चलते हैं उसके अनुसार उनके जीवन से संगति बनाए रखो, संपर्क बनाए रखो, जिससे आगे का भाव सुधर जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। 16 नेसून ऐनवेळी चौक्यामध्ये कोणी जायचं नाहीये। 16 पहन करके ऐन समय में कोई भी चौके में नहीं जाएंगे। जितने चौके वाले वही पड़गान करेंगे, वही हार देंगे। ने अपने को भर माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हो। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्रत्यय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामपाणिनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जलाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय
मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्व। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु।